चलिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल at 2-year purchase of average profit for 3 years by simple as well as weighted average profit method. 2000 ईयर में प्रॉफिट 80,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000 ईयर। मैं लीव करके ज्वाइन कर लूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल। लॉस 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन का क्या होगा? बड़े एबनॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, माइनस होएगा फिर। हाँ माइनस होगा। लॉस है 20,000 का आफ्टर एबनॉर्मल लॉस 50,000। 2002 प्रॉफिट 1 lakh excluding 1 lakh excluding insurance premium 10,000 rupees not yet paid। ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये प्रॉफिट, ये लॉस वाला और ये। चलिए स्टार्ट करें। और ये आपको पता ही है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस, दोनों मेथड से करना है। सर ये मार्च लिखा है क्या? कौन सा वाला बेटा? सर ये 2000 ईयर वाले में ब्रैकेट के अंदर। 2000 वाले में मशीन, दैट इज मशीन। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों से करना है बेटा। पहले आइए ईयर 2000 ईयर 2001 2002 80,000 का प्रॉफिट माइनस 10,000 यू विल गेट 70। फिर 20,000 रुपीज का माइनस, ये प्लस कर दिया 50 30,000। फिर लास्ट आ गया बेटा 10,000, 1 लाख माइनस 10,000 यू विल गेट 90। 1,90,000 टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई? 190 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है बेटा? 190 डिवाइड बाय 3। सर अनुराग को क्लास में ले लो। 63,333। चलिए बेटा, आवाज मेरी क्लियर है? बता दीजिए, फोन आ गया था एक बीच में। हाँ सर क्लियर है। यस सर। चलिए पहला वाला तो हो गया, वेटेड एवरेज से करें बेटा। टू 2001 2002 यही फिगर्स कंटिन्यूशन में ले रहा हूं मैं, सीधा एडजस्टेड यहाँ पे लिख रहा हूं। एडजस्टेड प्रॉफिट 70 30 90 वेट 1 2 और 3। टोटल प्रोडक्ट
70, 60, 270, 4 सर लाख 4 लाख। और ये 6। चल निकाल बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4 लाख डिवाइड बाय 6। Goodwill is equal to 6667 multiply by 2 years. 1,33,334. चलिए हो गया बेटा। यस सर। यस सर। ये तो लास्ट क्लासों में हो चुका है। एक मिनट। हाँ फटाफट बेटा नोट कर लीजिए, फिर नई चीज पे स्टार्ट करूं। लास्ट ईयर बेटा, लास्ट क्लास का याद है मैंने क्या सिखाया था? क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। अगर ओवर वैल्यूएशन होती है, करंट ईयर माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर में प्लस। बिल्कुल सही, फर्स्ट ईयर में माइनस होगा और नेक्स्ट ईयर में प्लस। और मैंने एक्सप्रेस भी किया था कैसे हुआ है। चलिए सर ओपनिंग स्टॉक में उल्टा होगा ना? यार तू ना क्या बोल, एक चीज तेरे को मैंने कितनी बार समझाया, पूरी तरह कर। ओवर वैल्यूएशन, एक चीज पहले आ जाए फिर दूसरे पे आएगी। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? करंट ईयर उसमें माइनस, नेक्स्ट ईयर उसमें प्लस। आज हम कर रहे हैं अंडर वैल्यूएशन भी, करंट ईयर उसमें प्लस और नेक्स्ट ईयर में माइनस। सर हाँ जी बोलो। सर ओवर वैल्यूएशन के क्वेश्चन कराओगे आज? सब कुछ कराऊंगा बेटा। आप अगला क्वेश्चन ही ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का है, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने तो लास्ट क्लास में ही कहा था। अभी मैं आपको अमाउंट वाला करा रहा हूं, मैंने परसेंटेज वाला भी कराना है। उसका ट्रीटमेंट अनुराग अलग तरीके से होगा। प्लस माइनस तो अनुराग वही होंगे, मगर अमाउंट की कैलकुलेशन सीखनी है। चलिए फटाफट नोट करिए बेटा, यही तो मुश्किल है इसमें। हो गया सर। सर कर लिए, हो गया। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिख लेना बेटा। कैलकुलेट गुडविल एट 2-year परचेज of average profit of 3 years. Of 3 years. चलिए, ईयर और प्रॉफिट 2000 ईयर, 2001, 2002, 90,000, 70,000, 60,000, 90, 70 और 60। एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट, there is a overvaluation of closing stock in
2000 ईयर, रुपीज 10,000. Second, there is a undervaluation of closing stock in 2001 year, rupees 20,000, 20,000. चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और जिसको आ गया बेटा वो ट्राई करे. सर करना कौन से मेथड से है? बेटा एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ पे कहीं पे वेटेड एवरेज लिखा है. आयुष पेपर खराब हो जाएगा ऐसे, ये ना बचपना छोड़ दे, क्वेश्चन पढ़. क्वेश्चन नहीं पढ़ता तू, वहां पे मैं कैसे हाँ, लिखा हुआ सर. एग्जामिनेशन हॉल में एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर. सर मतलब कहाँ लिखा है वेटेड एवरेज है इसमें? नहीं लिखा सर. तो फिर अब मत पूछा कर ऐसे, बड़ा हो जाए यार. ठीक है सर. चलिए फटाफट करिए. अनुराग ट्राई करिए बेटा. ओवर वैल्यूएशन करंट ईयर में माइनस, नेक्स्ट ईयर में प्लस. अंडर वैल्यूएशन करंट ईयर में प्लस, नेक्स्ट ईयर में माइनस. बेटा सबसे बैड हैबिट है क्वेश्चन ना पढ़ने की, वो पेपर खराब कर देगी. जो आप में से क्वेश्चन नहीं पढ़ता एग्जाम खराब कर देगी. और ये पूरा बुकिश लैंग्वेज है, पेपर में भी ऐसे लिखा हुआ आएगा. चलिए आंसर इसका बेटा, ईयर 2000 ईयर, 2001, 2002. प्रॉफिट 90, 70 और 60. कहते हैं ओवर वैल्यूएशन. अनुराग ओवर वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट पहले साल में माइनस, नेक्स्ट ईयर में प्लस. बिल्कुल सही, नेक्स्ट ईयर में प्लस. ये हो गया ओवर वैल्यूएशन. अंडर वैल्यूएशन 2001 में पहले साल में प्लस, नेक्स्ट ईयर में माइनस. आंसर निकालिए बेटा. 1,40,000. टोटल हो गया 220. टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालिए 220 अपॉन में 3, 2,20,000 सर आ गया डिवाइड बाय 73,333. 73,333. गुडविल इज इक्वल टू 73 multiplied by 1,46,666. हाँ जी बोलिए. सर लेकिन जो ये प्रॉफिट है 90,000, 70,000 और 60,000, इसका भी सम 2,20,000 ही आएगा. सर एक बार 2001 के आगे दोबारा बताना. सेम ही आएगा ना सम तो नहीं, दोनों का? अलग अलग आएगा. हाँ इस क्वेश्चन में यश आ रहा है क्योंकि बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं है यश. एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस नहीं है, नहीं तो वो भी हो जाता एडजस्ट, तो 2,20,000 नहीं आता. सर पॉइंट में नहीं लिखेंगे आंसर? अच्छा नहीं, हमेशा राउंड ऑफ करके लिखो अनुराग, हमेशा राउंड ऑफ. क्रिश क्या कह रहा है बेटा बता. सर 2001 के आगे बताना है एक बार दोबारा. बेटे 2000 पहले तो ये क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट है. क्लोजिंग स्टॉक बेटा याद करना बहुत जरूरी है. अगर आपका ओवर वैल्यूएशन है तो पहले साल में करंट ईयर में माइनस, नेक्स्ट ईयर में प्लस. तो मैंने ये कर दिया. फिर अब मैंने हाँ, शुरू किया है अंडर वैल्यूएशन, जिसमें बेटा प्लस करना है करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में माइनस. ठीक है, तो उल्टा ये है. हाँ ओवर वैल्यूएशन है ये, और ये बेटा अंडर वैल्यूएशन मैंने लिख भी दिया है, ठीक है सर. जिससे आपको ध्यान रहे. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसका, जो अभी तक पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3.
Calculate goodwill at 2-year purchase of average profit for 4 years. Year 2000, year 2001, 2002, 2003. Profit 80,000, 70,000, 90,000 और 1 लाख। पहले ईयर में इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। दूसरे वाले में आफ्टर एबनॉर्मल लॉस 15,000। फोर्थ वाले में एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट येट पेड, ये आ गया, और ₹5,000 ये हो गया। अब आइए इसकी एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट ये तो था सिंपल, अब आइए इनकी एडजस्टमेंट पे। पहला, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2001 10,000, ये भी आ गया। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2002 20,000 रुपये। चलिए, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सारा डाल दिया इसमें, और पहले मेथड से ही करना है, सिंपल एवरेज से, क्योंकि मैंने वेट्स नहीं डाले, ना वेटेड एवरेज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट। मेरे 2003 में क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट येट पेड 5,000 रुपए। 5,000। चलिए करिए सॉल्व बेटा। सर हाँ जी बोलो। सर 2000 में और 2003 में माइनस होगा ना? बेटा आप अपने आप ट्राई करिए। चलिए, ईयर 2000, 2001, 2002, 2003। प्रॉफिट पहले साल में 80 माइनस 10,000 एबनॉर्मल गेन, दूसरे साल में 70 प्लस 15,000 एबनॉर्मल लॉस, तीसरा 90, चौथा 1 लाख माइनस 5,000। ये तो मैंने ट्रीटमेंट कर दिए इन तीनों के। अब आइए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2001 10,000 में, तो पहले साल में माइनस, अगले साल में प्लस। फिर आया क्लोजिंग स्टॉक इन 2002 के अंदर, पहले प्लस और अगले साल में माइनस। निकालिए आंसर। कोई भी चैप्टर आ गया को गुडविल। आप हल्के में मत लीजिए, सारे चैप्टर खराब हैं। कि एक फॉर्मूला आ गया तो बस मैं तो प्रोफेशनल हो गया, अब तो मुझे सब कुछ आ गया। अभी सिर्फ 2 फॉर्मूले चल रहे हैं और 3rd क्लास है अभी। 75 टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है आयुष? 70 सर टोटल प्लस प्रॉफिट आ रहा है 3,40,000। 340 340। हाँ सर 3,40 आ रहा है, और गुडविल आ रही है आपकी एवरेज 1,70,000। एवरेज प्रॉफिट सर एवरेज प्रॉफिट है 85,000। 85,000। 85,000 की एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाय 2
1,70,000। सर हाँ भाई बोल। सर मेरा नेट चले गया था बीच में, आप ये क्वेश्चन फिर से समझा दोगे? कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है, और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। ये आपका हो गया बेटा जो आपने किया हुआ है ओवर वैल्यूएशन, ये आपका अंडर वैल्यूएशन। बस यही मैंने समझाया, बाकी तो ये सिंपल है। ये आपका एबनॉर्मल गेन, ये एबनॉर्मल लॉस, और ये इंश्योरेंस। नई चीज नहीं है कोई यश। ठीक है सर, ठीक है। नई चीज अब मैं कराऊंगा। अब आऊंगा मैं ओपनिंग स्टॉक पे। अभी तक मैं क्लोजिंग स्टॉक करवा रहा था, यहां पे लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, जिससे आपको और याद रहे। अब करा रहा हूं मैं ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। अनुराग क्लियर है ये सारा? यस सर। अब तो समझ आ गया। चलिए अब ओपनिंग स्टॉक करवा रहा हूं, फिर ओपनिंग स्टॉक की प्रैक्टिस, फिर एक ही क्वेश्चन में चारों, एक ही क्वेश्चन में। चलिए बेटा हो गया नोट डाउन? काव्या, हाँ जी सर। शिवम, मृदुल, हाँ सर हो गया। आ गया समझ? हाँ सर। यस सर। सार्थक समझ आ गया बेटा? वंश, हाँ जी कर लिया। शौर्य, क्रिश, हाँ जी भावुक, सर। क्लियर है बेटा? ये चैप्टर थोड़ा सा अगर आप, हाँ थोड़ा सा अंशुल अगर ध्यान से सारे कर लोगे तो ये चैप्टर पूरा ऑनलाइन में ही समझ आ जाएगा सारा, कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। चलिए बेटा पहले ओवर वैल्यूएशन, करंट ईयर उसमें प्लस, लास्ट ईयर उसमें माइनस। क्या मतलब है इसका आयुष? करंट ईयर में प्लस, लास्ट ईयर सर में माइनस। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हम लेके आते हैं ना पिछले साल से, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है बिल्कुल इसलिए ठीक कह रहा लास्ट है। ईयर। मतलब अगर मैं ये ईयर मान के चलूं 2021, तो ये ईयर होगा 2020, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, लास्ट ईयर होगा, लास्ट ईयर। चलिए करंट ईयर, लास्ट ईयर, माइनस प्लस, मतलब 2021 2020। बड़े ढंग से उतार लीजिए नहीं तो आप फंसेंगे। ये 100% पेपर में आएगा इसका कंसेप्ट। नीचे मैं क्लोजिंग स्टॉक का भी दोबारा लिख रहा हूं। ओवर ये अंडर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से सर, हाँ जी, ये अंडर वैल्यूएशन से मैच करता है ना क्लोजिंग स्टॉक का जो ओपनिंग स्टॉक का हाँ मैच करता है, मगर बेटा overvaluation है। वो मगर हाँ। वो बेटा कंसर्न दूसरे ईयर से है, नेक्स्ट ईयर से नहीं है, लास्ट ईयर से कंसर्न्ड है। अच्छा अच्छा। हाँ ये देख, करंट ईयर माइनस नेक्स्ट ईयर प्लस, मतलब इसमें 2021, ये 2022, और ऐसे ही सेम करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर 2000, इसमें नेक्स्ट ईयर में माइनस 2021, ये 2022।
नोट कर लीजिए, दोनों ध्यान से क्वेश्चनों में आएंगे 100%। मैंने जब भी इसका क्वेश्चन देखा है, ओपनिंग क्लोजिंग का कंसेप्ट आता ही है, 12th में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। आपको बेटा बुक में मिलेगा ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, प्लीज नोट कर लीजिए। इसका कंसर्न है करंट ईयर और लास्ट ईयर से, इसका कंसर्न है करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर से। हो गया नोट डाउन? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए बेटा क्वेश्चन कराऊं? हाँ सर। चलिए बेटा आप अच्छी तरीके से लिखें तभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि मैं दोनों कंसेप्ट डालूंगा इसमें, ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट भी और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट भी। और अभी तो इसमें और एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, ये भी चैप्टर अभी अपने खराब होने के पोजीशन पे आता जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए अभी मृदुल, 2 या 3? 3 हो गए सर सर। 3 हो सर गए। 3 हुए हैं अभी तो। हो गए सर। 3 अब हो ये गए। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ। हाँ सर, यस चौथा सर। है। यस सर। कैलकुलेट गुडविल एट 2-year purchase of average profit for 3 years, 3 साल का, 3 साल। पहले मेथड से आयुष, पहले मेथड से भाई। ठीक है ईयर 2018, 2019 और 2020, 3 साल गिवन है। प्रॉफिट है 40,000, 30,000, 50,000। एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन 2019, 19 में 10,000 रुपए। दूसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2018, 2018 में 5,000 रुपए। करिए। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक ईयर, ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक ईयर। करिए जी। दो मिनट वेट कर रहा हूं मैं, आप फटाफट मेरे से पहले ट्राई करिए। किया किसी ने बेटा? यस सर। 2018, 2019, 2020 प्रॉफिट 40, 20,
50। सर टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। पहले ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट बता बेटा 2019 का। सर 2019 में +10,000 और 2018 में -10,000। बिल्कुल सही, 10,000 रुपए और यहाँ पे 10,000 रुपए माइनस, ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक 2018 पहले साल में माइनस, सर माइनस और दूसरे साल 2019 में में प्लस। आंसर बताइए, पहला आ रहा है 25, सर 25, 45, दूसरा 50, 45, टोटल 120। तीसरा 50, ये 120। कोई Average और एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सेम अमाउंट आएगा। डिवाइड बाय 3, 40। 40, और गुडविल इज इक्वल टू 40, सर 80,000। 80,000। 80,000। चलिए आज का 5th और लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में चारों चीजें डाल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभाल के रखना है क्वेश्चन। चारों चीजें हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा फटाफट नोट करिए, मुझे बता दीजिए। सर हो गया। सर हो गया, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग भी डालो ना, सिर्फ ये पॉइंट डालूंगा मैं, सिर्फ ये पॉइंट निकल, ओवर और अंडर वैल्यूएशन का, Under valuation। दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग। बेटा संभाल के रखना है क्वेश्चन, वैसे तो मेरी वीडियो में रहेगा, मगर आप फिर भी संभाल के रखना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज की क्लास फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन करवाया था मैथमेटिकल क्वेश्चन एक मैंने, सेकंड क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एडजस्टमेंट स्टार्ट की थी। आज थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में मैंने ओपनिंग क्लोजिंग का सारी चीजें सिखा दी। बस अब फर्क ये रह गया है, मैं हर क्वेश्चन में अमाउंट डाल रहा हूं, अमाउंट। अगर मैं इन क्वेश्चंस में परसेंटेज डालूंगा तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना है। तो आज तो मैं वो नहीं करवा रहा, मगर आज आपको मैं ये करवा रहा हूं इसकी आपको। सर हाँ बोलो सर, सर टोटल मुझे ना एक क्वेश्चन में डाउट है। क्या बोलो। सर पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। बेटा वो इस क्लास में नहीं हो सकता, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। आप साथ साथ नहीं ठीक है करोगे सर। तो फिर आप साथ साथ नहीं करोगे फिर दिक्कत है, और ये टोटल- दिक्कत आपकी आगे बढ़ती जाएगी जो साथ साथ नहीं कर रहे। हाँ जी बोलो। सर टोटल कितनी एडजस्टमेंट है? बेटे एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है, एक तो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन करा दिया, कुछ मैंने ये करा दिया। अभी एक ना अनुराग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है एसेट्स वाली। एक बात बता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनुराग वो हम बनाते थे 11th में, और बैलेंस शीट याद है? यस सर। तो बेटा एक बात बता अनुराग, बैलेंस शीट में एसेट्स आता है या फिर डेप्रिसिएशन, और प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट आता है या डेप्रिसिएशन? कुछ याद है? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और बिल्कुल सही कह रहे एसेट हैं। आता है जो लाइफ। डेप्रिसिएशन है वो बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और बैलेंस शीट में एसेट्स आता है, और उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, शायद नेक्स्ट क्लास में हो, कि एसेट्स बाय मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए गए हैं। अब एक बात बताओ, 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है, मैं बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है। आप यहां पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, मैंने यहां लिख दिया मशीन 40,000 और डेप्रिसिएशन 10,000, नेट प्रॉफिट 50 हो गया। इसमें अनुराग यश क्या मिस्टेक है बेटा? सर मशीन इधर नहीं आएगा। मशीन नहीं आएगा ना सर इधर। ये मशीन इधर नहीं आएगा, तो ये अगर मशीन हटेगा तो ये 40,000 इसमें ऐड होगा। यस हाँ सर। हाँ तो सर। इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना बन गया? 90,000। 90,000। 90,000। तो 90,000। ये वाला कंसेप्ट आपका करवाना है मैंने नेक्स्ट क्लास।
समझे मेरी बात? हाँ सर। तो ये वाला कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो जो मेथड्स हैं वो बड़े हल्के से मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन। तो मैंने वैसे ही बोला था 7 या 8 या 9 क्लासें लगेंगी मैक्सिमम। आज थर्ड है, 3-4 क्लासें और होंगी, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसकी वेटेज 13 से 15 नंबर तक की है। सबसे बड़ा चैप्टर है पहला। मैंने आपको 3 चैप्टर बोले थे, एडमिशन, शेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 चैप्टर। अगर कोई ये 3 चैप्टर अगर कर ले, इन 3 चैप्टर की वेटेज है 35 to 40 मार्क्स। ये तीनों चैप्टर 40 नंबर तक के आते हैं और बाकी सारा सिलेबस 40 नंबर तक का आता है। सर कौन से चैप्टर? एक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, एक शेयर्स का चैप्टर है उसमें से भी 3-4 आएंगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 चैप्टर हैं जो बड़े चैप्टर हैं, जिनकी वेटेज 30 से 40 नंबर तक की है। और सर बाकी जो शेयर्स तो मेरा आधा होने वाला है, क्योंकि वो स्कूल में ठीक है मैम वही करा रही है। बेटा, वो तो मैं कभी भी नहीं कराता। शेयर्स तो मैं स्टार्ट करता हूँ अगस्त में, उससे पहले नहीं ठीक है करता। सर। ये ठीक बोर्ड है की सर, क्लास है, ये स्कूल की क्लास नहीं है। चलिए, मैं सिर्फ बता रहा था सर। हाँ ठीक है। 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल। 5 साल के गिवन है, लिखना शुरू करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन 2018, 2019, 20, 21 और ये 22 अमाउंट्स हैं 50,000, 50,000, 60,000, 80, 90 और ये 70। बेटा प्लीज ये क्वेश्चन संभाल के रखना और याद रखना। कभी भी गुडविल का चैप्टर आए कोर्स में तो आपने ये पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन खास कर पहला, देयर इज ए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इन 2019 अमाउंट है 10,000 रुपए। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2018, 15,000। थर्ड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2020, 5,000 रुपए। चौथा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन 2021, रुपीस 8,000। चलिए, ये और ये शॉर्ट फॉर्म में फिर भी लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसमें अंडर वैल्यूएशन, इसमें ओवर वैल्यूएशन, जिससे आपको अलग सा याद रहे। इसमें अंडर वैल्यूएशन, इसमें ओवर वैल्यूएशन। चलिए, चारों चीजें मैंने डाल दी हैं एक ही क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या आ रहा है आंसर? किसी ने किया है? 18, 19, 20, 21। प्रॉफिट 50,000, 60, 80, 90 और 70। चलिए पहला पॉइंट निखिल, पहला पॉइंट बेटा यस सर। कहता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन Sir, 2019। क्या करूं? 2019 में प्लस 10,000 और बिल्कुल 2018 सही, में माइनस। 10,000 रुपए प्लस करंट ईयर और में यहाँ प्लस, पे लास्ट ईयर में माइनस। लास्ट ईयर में माइनस। ये पहला हो गया ट्रीटमेंट। अगला यहाँ पे लिख दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक का, जिससे आपको याद रहे। अगला अंडर वैल्यूएशन गुडविल ऑफ, है 1,40,000। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग सर स्टॉक करंट में माइनस। 15,000 करंट ईयर में रुपए। माइनस, नेक्स्ट बेटा क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट 2018 में 15,000 रुपए Sir, प्लस प्लस और और 2019 15,000 में रुपए माइनस। माइनस। ये क्लोजिंग स्टॉक। अगला ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2020। चलिए बोलिए। माइनस करंट में 5,000 माइनस और और अगले साल में अगले 5,000 साल रुपए प्लस। प्लस। ये हो गया अगला। अगला आ गया अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन 2021। करंट में 2021 में माइनस और माइनस प्लस। और माइनस 2020 में प्लस। 8,000 Sir. और प्लस 8,000। चलिए अब बोलिए यश, क्या क्या आंसर आ रहा है जो बता रहे थे? पहला 55, 55,000। दूसरा सर आ रहा है, 55,000। दूसरा भी 55, तीसरा आ रहा है बेटा 83, 83,000। फिर अगले वाला आ फिर रहा है 87,000। आपका 87 87,000। और आखिरी फिर 70 70,000। एज इट इज। टोटल करिए। 3,50,000 3,50,000। टोटल है। एक 3,50,000। एक सेकेंड, 1 10 और आंसर है 83। 1,40,000। फिर क्वेश्चन नहीं लिखा ना तूने? इतनी जल्दी आंसर निकल नहीं सर सकता लिखा बेटा। है, लिखने के बाद ही। नहीं सर, बढ़िया है। आप ही के साथ लिख रहा था मैं। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का 70। गुडविल क्या आ रही है? 1,40,000। 1,40,000। 1,40,000। हाँ बेटा आया समझ? बता दीजिए यस हाँ, या सर। ओके। हाँ जी बेटा सर। अब सुन लो, कल की क्लास में क्या कराऊंगा पहले से ही आप सुन लीजिए। कल की क्लास में होगा तीसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले से ही आपको बता रहा हूं जिससे आप ज्वाइन करें क्लास। सुपर प्रॉफिट मेथड। अनुराग मेरी आवाज आ रही है बेटा? सार्थक सर सीधा वही स्टार्ट Yes, sir. करोगे, हाँ इसके जी, सर। क्वेश्चन भी कराओगे? और मैं वही बताने लगा था क्रिश कल। क्रिश ये 10,000 है ना, ये हाँ, 15,000, 5,000, 8,000। कल इसकी जगह पे परसेंटेज होगी, ठीक है। तो वो भी आपको सीखना है कि कैसे कैलकुलेट करना है। ट्रीटमेंट तो क्रिश यही होना है प्लस माइनस, मगर आपको ये सिखाना है कि उसकी वैल्यू कैसे आएगी परसेंटेज की। तो ठीक है कल सर। फिर दोबारा फोर्थ क्लास इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो उसके अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड होगा और दूसरा क्लोजिंग ओपनिंग की परसेंटेज अंडर ओवर डाल के करवाऊंगा प्रैक्टिस। सर सुपर प्रॉफिट मेथड में ये जो एडजस्टमेंट है ये सेम ही रहेगी? हाँ एडजस्ट, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुन ले वंश। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये देख इधर वंश, एवरेज प्रॉफिट तो हम पिछली 3 क्लासों से कर रहे हैं, तो हाँ जी, सर। एवरेज प्रॉफिट तो यही रहेगा। आपको मैंने नॉर्मल प्रॉफिट सिखाना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। और फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो कल आपकी क्लास फिर इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्लास है गुडविल की। चलिए क्लास को आज वाइंड अप कर रहा हूं, कल क्लास को ज्वाइन करेंगे। और जिसको नहीं आ रहा, सारी गुडविल की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। अभी तक मृदुल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं गुडविल के टोटल? पहले दिन कितने सर हुए आज थे? के पहले दिन
पहले दिन 8 हुए थे, उसके बाद 6 हुए थे, उसके बाद 5 तो हाँ, टोटल सर। कितने हो गए? 19 क्वेश्चन हो 19 गए, क्वेश्चंस हो गए। 19 हो गए हैं। मैंने आपको बोला था 50 के करीब जाएंगे, और ये संभाल के रखना सारे क्वेश्चन, बहुत क्लैरिटी आएगी। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल ज्वाइन करेंगे बेटा। ओके सर। ठीक है सर।